नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए, सेशन के साथ जुड़ जाइए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। प्लीज सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में मैं आपको राज्यपाल पढ़ा रही थी, मैं आपको गवर्नर पढ़ा रही थी, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे और फिर हम संसद शुरू करेंगे। सो जल्दी से सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे। एक मिनट बेटा। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट से एक बार ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। नेहुल, देवेंद्र, आशीष, सोनू, रूबी, ममता, राहुल, अनिष्का, मनीषा, संदीप, अरुण, अन्नू, निहारिका, नेहा, विशेष, अविनाश, रुद्र, राहुल, लक्की, शालू, चांदनी, अनिरुद्ध, दिवु, नरेंद्र, मधु, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और मैं स्टार्ट करूंगी। कल मैं आपको पढ़ा रही थी राज्यपाल की विधायी शक्तियां, ठीक है। और राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, अगर हम बात करते हैं उनके बारे में, तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों में मैंने आर्टिकल 174 आपको पढ़ा दिया था, आर्टिकल 176 आपको बता दिया था, आर्टिकल 175 मैंने आपको बता दिया था। साथ साथ आपको अब मैं बताऊंगी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस तरीके से आपका संविधान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, वैसे ही राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश है प्यारे बच्चों, हम उसके बारे में बात करेंगे। और देखिएगा यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर लिखेंगे कि किस आर्टिकल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आपका आर्टिकल 213, ठीक है। वहां पे कितना था? वहां पे था 123, यहाँ पे है 213। तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूं। आपको ये किसने बोला कि मैं बीमार हूं? बीमार होते हैं तो पढ़ाते थोड़ी हैं, ठीक है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मैम आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, 213 में है। किस में है? 213 में है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस की बहुत चिंता रहती है, तुम्हें पढ़ाई से भी ज्यादा सिलेबस की चिंता है। आपका क्या किया जाता है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी यानी कि ऑर्डिनेंस को इशू किया जाता है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी कानून होता है, एक अस्थायी कानून होता है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, तो जारी किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है? आखिर क्या जरूरत होती है? जारी क्यों, ठीक है, जारी क्यों किया जाता है, ये यहां पे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जारी क्यों किया जाता है, ध्यान से। जब विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो, यानी कि काम ना कर रहे हो। आपको मैं बता दूं कि आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, इधर कॉर्नर में सुनिएगा प्यारे बच्चों, आपके देश में 28 राज्य हैं। अब जो 28 राज्य हैं, इनकी अगर हम बात करें तो 28 में से आपके 6 राज्य ऐसे हैं
जहां पर प्यारे बच्चों विधानसभा भी है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, और प्यारे बच्चों विधान परिषद भी है। ये दोनों हैं, लेकिन आपके 22 राज्य ऐसे हैं, 22 राज्य जहां पर केवल और केवल विधान सभा है। यानी अगर हम बात करते हैं तो क्या मैम 6 राज्य जो हैं ऐसे जिनके 2 सदन हैं, तो जहां 2 सदन होंगे वहां पे अगर दोनों में से कोई एक सदन नहीं है, और जहां पे एक है और वहां पे वो एक ही काम नहीं कर रहा, तो कानून नहीं बन सकता। वहां पे आपने लिखा था संसद, यहां आपने लिखा है विधानमंडल। वहां आपने लिखा था संसद और यहां आपने लिखा है विधानमंडल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे प्यारे से बच्चों बहुत ध्यान से सुनना कि जारी क्यों होता है, आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है। जिसने राष्ट्रपति को पढ़ा है उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, प्रवीण सूर्यवंशी जी राष्ट्रपति वाली क्लास को देखिए जाकर। ठीक है, आगे देखिएगा जारी क्यों किया जाता है, तो जब दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन काम ना करे। जहां दोनों हैं वहां दोनों को देखा जाएगा, और जहां केवल एक है वहां पर एक। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे आगे देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन होता है कि इस पर अनुमोदन यानी कि सहमति यानी कि अप्रूवल कितने दिनों में लेना होता है। अप्रूवल, अप्रूवल किस पर, इस ऑर्डिनेंस पर। और किसका अप्रूवल लेना होता है, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद, और विधान परिषद। जहां पर यह है, जहां पर यह है यानी विधान परिषद जहां पर है वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों की आपको लेना होगा अप्रूवल का अनुमोदन। अप्रूवल किस पर, ऑर्डिनेंस पर। अब अनुमोदन का समय कितना होता है, अनुमोदन का समय कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुमोदन का समय कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जल्दी से, जल्दी से। जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं करेंगे उन्हें चीजें समझना टफ लगेगा, इसीलिए आपको हमेशा से बोला गया है कि रेगुलर क्लासेस करनी है। ठीक है, आपको बताओ जल्दी से, यहां पे अध्यादेश के लिए अनुमोदन किस दिन से लेकर और कितना होता है, तो आप कहेंगे कि आपका पुनः संवेद के दिन से, पुनः संवेद क्या होता है, रीअसेंबल, रीअसेंबल। और रीअसेंबल का मतलब क्या होता है, दोबारा बैठक के दिन से, दोबारा बैठक के दिन से, पुनः संवेद के दिन से या दोबारा बैठक के दिन से। पुनः संवेद से 6 सप्ताह के अंदर अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अंदर यानी कि विद इन 6 वीक्स। कितना होता है, जिन बच्चों ने क्लासेस ली हैं मुझे उम्मीद है कि उन्होंने आंसर किया होगा। विद इन 6 वीक्स, यह आपको ध्यान रखना है। शाबाश बच्चों, 6 वीक्स जिसने आंसर किया है। अब यहां पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बिना अनुमोदन के अध्यादेश कितने दिनों तक काम कर सकता है, तो आप कहेंगे बिना अनुमोदन के, बिना अनुमोदन के अध्यादेश की अधिकतम अवधि। बताइए बेटा, अधिकतम अवधि, अध्यादेश की अधिकतम अवधि लिखिएगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस without approval
बताइए बेटा, बिना अनुमोदन के मैक्सिमम कितने दिन? क्योंकि 6 महीने बाद तो बैठक होगी ही होगी, तो विदाउट अप्रूवल कितने दिन तक? तो आपको ध्यान रखना है कि 6 मंथ्स। वेरी गुड। जिस बच्चे ने अभी पहला आंसर दिया है उनका नाम है राज, फिर प्रिंस, बिल्कुल सही है। 6 महीने और 6 सप्ताह, 6 मंथ्स और प्यारे बच्चे 6 वीक्स इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद मैक्सिमम 6 महीने तक एब्सेंट रह सकती हैं। 6 महीने बाद उन्हें अप्रूवल लेना होगा, अध्यादेश पर इनका अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि 6 महीने बाद बैठक होगी ही होगी। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि एक साल में कम से कम 2 बैठकें होती हैं। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम ड्यूरेशन में 6 महीने और 6 सप्ताह, क्योंकि 6 महीने बाद बैठक होगी और फिर 6 सप्ताह का टाइम लगेगा उस पर अप्रूवल लेने में। तो 6 महीने 6 सप्ताह, और अप्रूवल का टाइमिंग कितना होता है? 6 वीक्स होता है। तो 6 महीने तो वो जिसमें वो बैठक नहीं हो रही, और 6 सप्ताह मैक्सिमम है ये 6 महीना, उससे पहले हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बाद में नहीं हो सकता है। अध्यादेश आज जारी हुआ और बैठक कल ही हो जाए। तो ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, मिनिमम इससे कम हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके अध्यादेश से बनते हैं। यहां तक बात समझ आई हो तो थम्स अप, और मुझे चाहिए स्माइली, तो जल्दी से दे देंगे प्यारे प्यारे बच्चों थम्स अप्स और स्माइली। ठीक है, ये राज्यपाल की आपकी विधायी शक्ति होती है, और आगे हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। आगे हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। जल्दी से थम्स अप्स और स्माइली देंगे। जिसने क्लास रेगुलर की है उनके लिए सारी चीजें केवल और केवल रिवीजन है। जहां राष्ट्रपति था वहां राज्यपाल आ गया, जहां विधानसभा और विधान परिषद था वहां लोकसभा और राज्यसभा आ गया, और जहां पर आर्टिकल 123 था वहां आर्टिकल 213 आ गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे वित्तीय शक्तियां, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में देखिएगा जरा क्या क्या आता है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण अर्थात बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। ध्यान रखना कि आपके यहां पर जो बजट पेश होता है, बजट पेश, इसे पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री द्वारा इसे पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करेगा, लेकिन किसके कहने पर? ध्यान रखना, पेश किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर। राज्यपाल फाइनेंस मिनिस्टर को कहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप बजट को प्रेजेंट कर दीजिए। बजट क्या होता है? जिसमें सरकार अपने एक साल के जो खर्चे होते हैं और जो इनकम होती है उनको डिफाइन करती है। उसमें वो सरकार आपको ये बताती है कि मैं एक साल के अंदर कितना खर्च करूंगी, कितनी इनकम करूंगी, और वही होता है प्यारे बच्चों बजट। और बजट एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपका पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, लेकिन राज्यपाल के कहने पर। तो विधानमंडल के समक्ष बजट को पेश किया जाता है, और वहां पे संसद के समक्ष बजट को पेश किया जाता है। जहां लिखा है विधानमंडल वहां लिखवाया था संसद, जहां है राज्यपाल वहां लिखवाया था मैंने आपको राष्ट्रपति। ठीक है, पूरा टोटल कॉपी है, केवल शब्द बदल रहे हैं। आगे, राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में, वहां पे क्या था? लोकसभा, और यहां धन विधेयक, यहां क्या था? राष्ट्रपति। तो आपका लोकसभा की जगह विधानसभा हो गया और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल। आप ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक राज्यों में केवल विधानसभा में पेश होता है, विधान परिषद में नहीं। इसी तरीके से सेंटर में धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं। मनीष, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं तब दूंगी, पहले ईमानदारी से मुझे यह बताना कि क्या आपने रेगुलर क्लासेस की हैं? क्या आपने रेगुलर क्लासेस की हैं? ईमानदारी से आंसर देना। अगर आप बोलोगे हाँ, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसी से मुझे पता चल जाएगा कि यस आपने की हैं या नहीं की हैं। नहीं बेटा, इसमें आर्टिकल 280 नहीं आएगा।
राज भारती जी। आर्टिकल 280, राष्ट्रपति आपके सेंटर में वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे राज्य सरकार की आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, जो फंड होता है आपका राज्य वाला, इस पर किसका नियंत्रण? राज्यपाल का। और वहां किसका नियंत्रण था? राष्ट्रपति का। वहां क्या था? भारत की आकस्मिक निधि, यहां राज्य की आकस्मिक निधि। यहां क्या था? राज्य की आकस्मिक निधि। और वहां क्या लिखा हुआ था? राष्ट्रपति का नियंत्रण। यहां क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल का नियंत्रण। बेटा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने क्लास रेगुलर नहीं की है तो उन्हें रेगुलर कीजिए, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। पढ़ाने का एक सीक्वेंस होता है, ऐसे ही पढ़ने का भी एक सीक्वेंस होता है। तो आप अगर बीच से क्लास करोगे तो समझ में नहीं आएगा। कोमल, धन विधेयक क्या होता है? अब संसद शुरू होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। औरेंद्र पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना मैं आज तुम्हें ब्लॉक करवाऊंगी। तुम बहुत दिनों से मैं आपके मैसेजेस को नोट कर रही हूं, पढ़ाई के अलावा और सारी बातें होती हैं आपकी। ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने? पढ़ाई पे फोकस किया करो बेटा। और फिर कहते हो समझ में नहीं आता। समझ में कहां से आएगा जब पढ़ाई पे ही फोकस नहीं है तो। ठीक है, उसके अलावा प्यारे बच्चे ये इनकी वित्तीय शक्तियां हैं। अब आते हैं इनकी न्यायिक शक्तियां। ठीक है, मैम वर्कशीट कौन से टॉपिक से दे रहे हो? समझ नहीं आ रहा। दीपक पढ़ो। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वर्कशीट पे क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं, तो जब आपके मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो कैसे समझ में आएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन है? इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सिंपल सी वर्कशीट बनाकर दी है जिसमें फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस हैं, शेड्यूल से क्वेश्चन है, सब आपने पढ़ा हुआ है। सब तो दिया हुआ है, वर्कशीट पढ़ चुकी है आपकी कल। ठीक है, आगे देखिएगा यहां पर बेटा प्लीज रेगुलर क्लास करें। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। विकास कुमार प्रेसिडेंट को पढ़िए, प्रेसिडेंट जाकर पढ़िए, उसमें आकस्मिक निधि क्या है, किस आर्टिकल में होती है, क्यों उसे बनाया जाता है, उसमें पैसा कहां से आता है, ये सब मैंने आपको बताया है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बेटा मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, आगे देखिएगा न्यायिक शक्तियां। जिस तरीके से राष्ट्रपति के पास जुडिशियल पावर होती हैं, ऐसे ही इनके पास भी जुडिशियल पावर होती हैं। उनकी जुडिशियल पावर आर्टिकल 72 में और इनकी जुडिशियल पावर आर्टिकल 161 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राष्ट्रपति जी की कौन से में थी? 72 में। और इनकी किस में है? आर्टिकल 161 में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को ये क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, विराम यानी कि रेस्पाइट, परिहार यानी कि रिमिशन, लघुकरण यानी कि कम्यूट की शक्ति है। राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके डेथ ऑफ सेंटेंस को केवल और केवल उस पर पार्डन दे सकते हैं आपके राष्ट्रपति। राज्यपाल आपके फांसी की जो सजा है उसे सस्पेंड तो कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए रोक देना। तो राज्यपाल रोक सकते हैं लेकिन उसे माफ नहीं कर सकते। माफ करने का अधिकार केवल किसको है? वो केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलो चलिए, यहां तक बात समझ आ गई। ये सब क्या होता है ये मैंने आपको प्रेजेंट में समझा दिया है। प्रेसिडेंट को पढ़ने के बाद गवर्नर को पढ़ो, तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएगी। ठीक है, आगे देखिएगा। अब नया चैप्टर है। अब जो नए बच्चे हैं जिन्हें बीच में कभी कभी क्लासेस नहीं ले पाए हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां से क्लासेस छूटी हैं वहां से क्लास करो।
ठीक है, जहां से क्लासेस छूटी हैं वहां से क्लास करो। अगला चैप्टर है आपका पार्लियामेंट यानी कि संसद। और संसद की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, आपकी संसद के बारे में हम देखेंगे। संसद क्या होती है, संसद क्या करती है, कितने विधेयक होते हैं, राज्यसभा क्या होती है, ये सब आपको मैं आज की क्लास में बताऊंगी। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे संसद में लोकसभा। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि संसद का काम क्या होता है, आखिर संसद क्या काम करती है, बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं संघीय विधायिका, तो संघीय विधायिका किसका नाम होता है, इस संसद का। द यूनियन लेजिस्लेचर किसको कहा जाता है, पार्लियामेंट को। और स्टेट लेजिस्लेचर किसे कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल को। शुभम गुप्ता जी, प्रेसिडेंट को पढ़िए जाकर। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो बेटा, अगर मैं ऐसे करवाती रही कि अब मैं आपको दोबारा से प्रेसिडेंट पढ़ाना शुरू करूं तो वो बहुत मुश्किल है। वहां मैंने रेस्पाइट क्या होता है, कम्यूट क्या होता है, रिमिशन क्या होता है, सब बताया हुआ है। जाकर प्रेसिडेंट को रीड करेंगे आप। और अब मैं इससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि बेटा मैंने वहां पे सारी चीजें समझाई है। बहुत बढ़िया, कानून बनाना, कानून बनाना, कानून बनाना, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही है। अब देखो, मैंने आपको बोला था, आपको मैंने क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो लोकतंत्र है, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र भी कह सकते हो अगर आपको ध्यान रखना है, तो हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है यानी कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी, इस इंडियन डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, आपके संघ की बात करो चाहे आप राज्य की बात करो, ठीक है, इन दोनों जगह पर इस इंडियन डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं। ठीक है, 3 पिलर हैं। और वो 3 पिलर कौन कौन से हैं, जिसमें से प्यारे बच्चों एक मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, कार्यपालिका। मैंने आपको संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव को मैंने फिनिश करा दिया है। आज मैं दूसरा पिलर आपको पढ़ाने जा रही हूं, विधायिका, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव। विधायिका मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, जिसमें संघ की होगी संसद और राज्य की होगी विधानमंडल, लेजिस्लेटिव। और फिर हम तीसरा पिलर पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो अभी आप कौन सा पिलर पढ़ने जा रहे हो, दूसरा। किसका पिलर है ये, भारतीय लोकतंत्र का। ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करते हैं आपके संसद की। देखिएगा जरा, भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ संघीय विधायिका होती है यानी कि पार्लियामेंट या संसद है। इसका उपबंध संविधान के भाग 5 में और आपके अध्याय 2 में, आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हो। भाग 5 में, ठीक है, भाग यानी पार्ट 5 में। और प्यारे प्यारे से बच्चों, आर्टिकल 79 से 122 के अंतर्गत किया गया है। यानी अगर आपकी विधायिका की बात करोगे, मैं लिखकर इसको बता देती हूं कि आपकी विधायिका की अगर हम बात करेंगे, कौन सी विधायिका, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप मुझसे संघीय विधायिका की बात करेंगे, संघीय विधायिका यानी कि यूनियन लेजिस्लेटिव, यूनियन लेजिस्लेटिव, तो इस यूनियन लेजिस्लेटिव का नाम होता है आपके यहां पर संसद यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट। और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो मैम पार्ट या हम कह सकते हैं कि भाग 5 में है। और आर्टिकल या अनुच्छेद की हम बात करें तो 79 से 122 तक किसके बारे में बात की गई है, आपकी संसद।
जी हाँ, फोर्थ पिलर मीडिया होता है मोहम्मद आमिर खान जी, बिल्कुल सही है, लेकिन मीडिया को हमें इसमें रीड नहीं करना है। फोर्थ पिलर आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसका फोर्थ पिलर आपकी इंडियन डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है मीडिया, लेकिन मीडिया को हमें पढ़ना नहीं है, हमें पॉलिटी में इनको पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये संसद जिसका काम कानून बनाना होता है वो किस भाग में है, तो भाग 5 में। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आपके किस में बात की गई है, संसद के बारे में बात की गई है, यूनियन लेजिस्लेटिव की बात की गई है, और इसका एक ही काम होता है कानून बनाना, कानून बनाना। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हम आगे बात करते हैं तो फिर यहां पे अब बात आती है कि संसद जिसे हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, आखिर संसद का निर्माण कैसे होता है। क्या संसद कोई संस्था है जो कानून बनाना शुरू कर देती है? संसद आपका अगर हम बात करें तो 3 लोगों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, 3 लोगों को मिलाकर हम संसद कहते हैं। ध्यान से, आर्टिकल 79 में संघ के लिए एक संसद होगी, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, और मैम हिंदी में क्या बोलेंगे, जनता का सदन। क्यों कहते हैं जनता का सदन, क्योंकि प्यारे बच्चे लोकसभा में जितने सदस्य आते हैं, जितने एमपी आते हैं, उन्हें आप चुनते हैं, यानी इसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, और इसे क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य परिषद। राज्यों की परिषद इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसे राज्यों की परिषद बोलते हैं। मैम आप पॉलिटी की मैराथन क्लास लोगी, प्लीज मैम बताइए। जी हाँ, पॉलिटी की मैराथन मेरी 20 अगस्त को है, और 20 अगस्त को आपकी क्लास नहीं होगी, उसमें मैं पूरा टॉपिक वाइज सारी पॉलिटी को कवर कराऊंगी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे ध्यान से, आर्टिकल 79 में क्या बोला गया है, अगर मैं इसे शॉर्ट में आपको बताऊं तो सिंपल सा बोला गया है कि आर्टिकल 79 क्या बताता है, संसद का निर्माण, संसद का निर्माण बताता है, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट को बताता है, फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे होगा, 3 लोगों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर प्यारे बच्चों आपकी संसद का निर्माण हुआ है, यानी ये तीनों लोग मिलकर आपके पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का ही नाम है संसद। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। अगर लोकसभा नहीं है तो भी कानून नहीं बनेगा, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा राष्ट्रपति है तो भी कानून नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट है लेकिन ये दोनों नहीं है तो भी कानून नहीं बनेगा। इन तीनों की जरूरत होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए। जी बिल्कुल, आप आ सकते हैं मैराथन में। 15 अगस्त को नवीन सर की क्लास है हिंदी की। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अब आर्टिकल 79 आपको समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले आपकी संसद का जो सदन है जिसका नाम है लोकसभा, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आखिर लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में कौन बैठता है, लोकसभा का इलेक्शन कब होता है, कौन वोटिंग करता है, इसमें कैसे मेंबर्स बनते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। ये प्यारे बच्चे, एक बच्ची पूछ रही है ये संसद के तीनों पिलर हैं, नहीं, ये तीनों संसद के अंग हैं, ये तीनों संसद के अंग हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। कौन है ये,
पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, आंसर इज 3। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, हाउ मेनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तब आप आंसर करेंगे कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन अंग कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे अगर मैं लोकसभा की बात करती हूं तो लोकसभा का गठन, सबसे पहले कि आपको भाई लोकसभा किस आर्टिकल में है, 81 में। आर्टिकल 81 में लोकसभा का गठन किया गया है और लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान आर्टिकल 81 में है। आप शॉर्ट कर सकते हो, लोकसभा का गठन आर्टिकल 81। अब ध्यान से सुनना, जब आपका संविधान बना था उस समय लोकसभा में कितनी सीटें रखी गई थी, तो ध्यान से सुनना। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। यानी कि आप कह सकते हो कि यहां पे क्या किया गया था, ठीक है, आप ये कह सकते हो, एक मिनट रुक जाना बेटा, ये मैं ठीक करा कर आपको दे दूंगी। यहां पे इंग्लिश गलत टाइप हो गई है, इंग्लिश गलत टाइप हो गई है, सेम इंग्लिश को कॉपी कर दिया है। ठीक है, कोई नहीं, पीडीएफ आपके पास करेक्शन फॉर्म में भी पहुंच जाएगी, करेक्शन कराकर ही दूंगी मैं आपको, आप टेंशन ना लीजिए। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल नंबर 81, आर्टिकल नंबर 81, तो इसमें क्या है, लोकसभा का गठन। और प्यारे बच्चे, लोकसभा का गठन किससे होता है, फॉर्मेशन किससे होता है, सदस्यों से। किससे होता है, सदस्यों से। यानी कि मेंबर्स के साथ आपकी लोकसभा बनती है, इसमें मेंबर्स के साथ इसका गठन होता है। और इन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एमपीज, इन्हीं को हम कहते हैं सांसद, इन्हीं को हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। यानी कि एमपी से बनकर मिलकर आपकी लोकसभा बनती है। लोकसभा में मेंबर होते हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि लोकसभा का जब गठन किया गया था मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में सदस्य संख्या, मूल संविधान में सदस्य संख्या में, मूल संविधान में सदस्य संख्या, तो आप कहेंगे कि मूल संविधान में जो सदस्य संख्या थी वो थी आपकी 500। फिर प्यारे बच्चे, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और यहां पे ये सीटें 500 से बढ़ाकर, 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 525, 525। फिर प्यारे बच्चों हुआ 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, फिर 31वां संविधान संशोधन हुआ। अच्छा, ओके, सॉरी शुभकम, अभी बता देती हूं, इसको बता के मैं आर्टिकल 361 पढ़ा दूंगी। सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया है, मैं बता दूंगी आपको आर्टिकल 361। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद कौन सा संशोधन हुआ, 31वां संविधान संशोधन। और प्यारे बच्चों, ये 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। और इसमें क्या किया गया, शिट, यही दिक्कत, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे भाई, जल्दी जल्दी लिख दूंगी मैं, चलो कोई नहीं, आपको थोड़ी बात तो समझ आई। अगले स्लाइड पे लिखते हैं, क्योंकि यहां कुछ भी रफ करना पड़ा तो फिर से वही चीज होगी। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी, लोकसभा, इसका गठन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 81 में है। गठन किससे होता है, सदस्यों से। गठन किससे होता है, सदस्यों से। और ये सदस्य कौन होते हैं, एमपीस। और अब बात करते हैं कि ये सदस्य मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके मेंबर्स फिक्स किए गए थे। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या हम निश्चित कर रहे हैं 500। ठीक है, फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और इसमें आपकी सीटों की, सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई,
525। फिर प्यारे बच्चों 31वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में, और यहां पे 525 से कितनी कर दी गई थी, 545। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है कि आज अगर मैं वर्तमान की बात करती हूं तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सदस्य संख्या प्यारे प्यारे बच्चों आपकी हो चुकी है 543। 545 से कितनी कर दी गई है, 543। यह आपको ध्यान रखना है। यानी वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, और ये जो 543 सदस्य संख्या है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो 545 से मैम 543 किस संशोधन के द्वारा हुई है, क्योंकि आपने कम कर दिया, तो ध्यान से सुनिएगा। 104वां संविधान संशोधन 2019, इसमें क्या करा गया, इसमें कहा गया कि 2 एंग्लो इंडियंस, 2 आंग्ल भारतीय, ठीक है, 2 आंग्ल भारतीय। ये मैंने आपको बताया है कि आंग्ल भारतीय कौन होते हैं, जिनमें से किसी बच्चे का बाप ब्रिटिशियस और माता भारतीय, या फिर माता ब्रिटिशियस और पिता भारतीय था, उनके बच्चों को कहा गया एंग्लो इंडियंस। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब उसके बाद में 2 आंग्ल भारतीय, ये क्या किया जाता था, इन्हें लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। लोकसभा में मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड इन लोकसभा, नॉमिनेट इन लोकसभा, ठीक है, इन्हें किया जाता था किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। और प्यारे प्यारे बच्चों ये किस आर्टिकल में किया जाता था, आर्टिकल 331 में। 331 में आपकी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। हसीना कंवर जी रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप सीटों की बात कर रही हैं, मैं सदस्यों की बात कर रही हूं। 104वां संविधान संशोधन इंदर कुमार 2019 होगा, 2020 नहीं, चेक कीजिए आप, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन, हम इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा, लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा। मतलब अब से जो 2 एंग्लो इंडियंस आपके यहां पर नॉमिनेट होते थे वो क्या हो जाएंगे, अगर हम बात करेंगे तो वो नॉमिनेट होकर क्या हो जाएंगे, नॉमिनेशन को खत्म कर देंगे। तो प्यारे बच्चे 2019 से पहले सदस्य संख्या कितनी थी, 545। अब अगर आप यहां पे करेंगे 545 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 543। अब यहां पे एक चीज और भी बहुत अच्छे से आपको समझनी है कि ये जो आपका किया गया है कि यहां पे आपके जो एंग्लो इंडियंस है वो नॉमिनेट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अब आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, वर्तमान में सीटों की संख्या, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो प्यारे बच्चे तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आप कहेंगे 545, ठीक है। वहां दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा स्लाइड को इधर करती हूं, अब दिखेगा, कितनी हो जाएंगी, 545 हो जाएगा अगर सीट पूछेगा। अब जो बच्चे 550, 552 ये आंसर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं 550 या 552 की बात करती हूं, जैसे आपने बोला 550 और एक बच्चा लिख रहा है 552, तो प्यारे बच्चे ये लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है,
अधिकतम सदस्य संख्या। मैक्सिमम मेंबर्स हैं ये, वर्तमान में थोड़ी हैं, मैक्सिमम मेंबर्स हैं, अधिकतम सदस्य संख्या है। और ये क्या है, ये लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं, अधिकतम सीटें। अब सदस्य में अधिकतम में भी तो 2 माइनस होगा, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन तो गायब हो गए। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि बबली कुमार, इनकी पॉपुलेशन में कमी हो चुकी है। अब यहां पे एक चीज नहीं समझ आ रही मैम, कि जब यहां पे सदस्य कम हुए तो सीटें कम क्यों नहीं हुई? आपको सीटें भी कम करवानी चाहिए, उसे क्यों नहीं कम करवाया आपने? तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, ठीक है? ध्यान से, अगली ही स्लाइड पे बताऊंगी। देखो, आपके संविधान में प्यारे बच्चों ध्यान से, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, और इसमें क्या कहा गया? सबका लिख लो एक साथ। इसमें कहा गया लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। कह दिया गया कि जितने भी आपके हाउस हैं, इन सभी की सदस्य संख्या, इन सभी की सदस्य संख्या, इन सभी की सदस्य संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए, 2026 तक के लिए निश्चित कर दी गई। 2026 तक के लिए निश्चित कर दी गई, के लिए निश्चित यानी कि फिक्स्ड, निश्चित यानी कि फिक्स्ड कर दी गई, ठीक है, 2026 तक के लिए। इसलिए सीटों में तो चेंजेस, इसलिए आपके सदस्य संख्या नहीं, यहां पे ठीक करना बेटा, सदस्य की जगह सीटों की संख्या होगी। इन सभी की सीटों की संख्या, सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित कर दी गई। यानी कि आपकी सीटें कम नहीं होंगी, आपके क्या कम हो सकते हैं? केवल सदस्य। जैसे आप एक स्कूल में पढ़े, आपने 10th पास किया, तो आपके समय में उस स्कूल में, उस क्लासरूम में 100 बच्चे थे, तो 100 बच्चों के हिसाब से वहां पे सीटें लगी हुई थी। अब सीटें एक बार फिक्स हो गई वहां, तो सीटें कम नहीं होंगी, बच्चे ज्यादा या कम हो सकते हैं। 1972 नहीं, 1971 होगा। चंदन कुमार, क्या गलत है ऊपर बताइए? धीरज कुमार, क्या गलत लिख दिया? अरे रुक जाइए शुभकम जी, थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, बता दूंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब ये थोड़ी बोला है नहीं बताऊंगी, आप लगातार वही मैसेज किए जा रहे हैं, जो पढ़ा रही हूं उस पर तो फोकस कीजिए, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें आपकी जो मैंने हाथ से लिखी हैं, सब बातें यहां पर भी लिखी हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन कौन सा संशोधन, देखिएगा। लेकिन समय समय पर इनमें वृद्धि की गई। संशोधन 7वां संविधान संशोधन यहां पे रह गया है, यहां 7 कीजिएगा। और यहां पर भी होगा, बट वॉज इंक्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल, वहां लिख दूंगी। चलिए यहां कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा बेटा 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। और यहां भी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गई। और पुनः 71वां संविधान संशोधन 1973 1973 करेंगे इसको, 1973, ठीक है, ठीक कर लीजिएगा।
1973 और यहां पर भी करेंगे 1973। कितनी कर दी गई? 525 से 545। ये सब मैंने आपको बताया, यानी समय समय पर लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। ये सब पढ़ा चुकी हूं। आगे देखिए, आगे भी यही लिखा है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बताया था ना 550 हो सकती है। अब 550 में से क्या किया जाता था? 550 को कैसे डिवाइड किया जाता था? तो कहा जाता था कि भाई आपके 530 कहां से आएंगे? मैक्सिमम राज्यों से। और आपके 20 कहां से आएंगे? यूटीज से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। और आपके 2 क्या होंगे? एंग्लो इंडियन। तो प्यारे बच्चे ये मैक्सिमम था। आप कहोगे मैम ये तो 552 हो गया, पर आपने भी 550 लिख रखा है। तो प्यारे बच्चे जो मैंने मैक्सिमम में लिखवाया है, पहले मैक्सिमम 552 था, सीटें 552 थी, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ तो 552 किस में कन्वर्ट हो गया? 550 सदस्य हो गए। लेकिन सीटें अभी भी 552 है मैक्सिमम। मैम 1971 की जनगणना से ही क्यों? क्योंकि अंकित भगोटिया जी अभी तक आपके यहां पर सेंसस जो सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए निश्चित किया गया है वो 1971 ही है। अरे रेबा पॉल बताया तो बेटा कि 552 था अधिकतम, लेकिन अब 550 कैसे हुआ? बेटा सीट तो 552 ही रहेगी सीट, लेकिन सदस्य कम हो जाएंगे क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन वहां से हट गए। काट तो दिया ये रहा ना, अब जब कटा तो कितना हो गया? 550, लेकिन मैक्सिमम सीटें अभी भी 552 हैं। अरे भैया तुम मुझे पागल कर दोगे। बहुत बहुत मतलब मैंने देखना जरा क्या लिखा है, जरा दोबारा पढ़ना। 550 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या और 552 लोकसभा की अधिकतम यहां सीटें हैं और यहां सदस्य है। फोकस करो बोर्ड पर। 1975 करवाया है। कब करवाया? 1975। कब करवाया? 1975 बेटा। संशोधन 1973 ही लिखवाया है। शाबाश, बहुत फोकस है तुम्हारा इन चीजों को, मुझे पढ़कर लग रहा है। देखना जरा, 31वां संविधान संशोधन 1973, और आप कह रहे हो मैंने 1975 करवाया है। आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैं आपसे ही अब एक प्रश्न पूछती हूं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि ये क्या बता रही हैं आप। ध्यान से सुनो। एक प्यारे बच्चों, ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम के अंदर यहां पे ये बेंचेस हैं और ये बेंचेस पर प्यारे बच्चे कम से कम 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं। और ये जो बेंचेस हैं ये फिक्स हैं, ये बेंचेस फिक्स हैं, निश्चित हैं। अब ये वाला जो 100 स्टूडेंट हैं ये इन बेंचेस पे बैठते हैं। और ये कौन सी क्लासरूम है? 10th का क्लासरूम है। अब क्या हुआ कि जिस साल आपका 10th में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया इस स्कूल में, तो ये पूरी क्लासरूम आपकी फुलफिल थी। लेकिन अगले साल क्या हुआ? अगले साल केवल 80 बच्चे आए। तो क्या सीटें भी उखाड़ के फेंक देंगे? बताओ, क्या सीटें उखाड़ कर फेंकेंगे या बोलेंगे कि सीटें तो निश्चित रहेंगी, हो सकता है अगले साल फिर से 100 बच्चे आ जाएं। तो यहां पे सीटें निश्चित हैं। कम कौन होगा? स्टूडेंट। कम कौन होगा? स्टूडेंट होगा। जी हां, 2026 के बाद सीटें चेंज होंगी। आप किसी स्कूल से पढ़कर आए, अब आप उस स्कूल से जब पढ़कर आ गए तो आपके समय में उस स्कूल में टोटल 1000 बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, 1000 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज उसमें 800 पढ़ रहे हैं। तो क्या स्कूल तोड़ देंगे या स्कूल अपनी जगह पर बना रहेगा? तो कमी किस में होगी? कमी स्टूडेंट्स में होगी। सीटें थोड़ी उखाड़ेंगे। भाई हद हो गई, इतनी छोटी सी बात है। अरे भाई, जब अगर मैं आपसे बात कर रही हूं कि आपकी पहले देखो, पहले आप लिखो सदस्य संख्या। अगर मैं सदस्य संख्या की बात करती हूं प्यारे बच्चे, तो सदस्य संख्या में अगर आप मुझसे पूछोगे कि वर्तमान में कितना है,
तो मैं कहूंगी 543। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो मैं आंसर करूंगी 545, क्योंकि सीट कम नहीं हुई है, मेंबर कम हुए हैं। यह आपको ध्यान रखना है, यहां पे हुआ डिफरेंस। अब बात करते हैं कि अधिकतम कितनी हो सकती थी। अधिकतम, तो प्यारे बच्चे, अधिकतम अगर सदस्य की बात करोगे तो अधिकतम सदस्य 550 होंगे, लेकिन आप अधिकतम सीट की बात करोगे तो वो 552, क्योंकि जब यहां पे 2 सदस्य कम हुए हैं तो यहां पर भी तो कमी होगी। अब वर्तमान में राज्यों में कितनी है, तो राज्यों में सदस्य संख्या कितनी है आपको बताना है। अब 545 है, 545 में से आपकी सीटें हैं, लेकिन सदस्य किन से हैं, 543। इतनी बात समझ नहीं आ रही। राज्यों में अधिकतम कितना चुन सकते हैं, राज्यों से अधिकतम 530 चुन सकते हैं अधिकतम, और 20 यूटी से मैक्सिमम, वो मैक्सिमम बताया है मैंने आपको। अरे बच्चा, ये बताओ अभी समझ आया या नहीं, अभी क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, मैं चेक कर लूंगी ममता। चलो अब यहां तक अभी पढ़ लो। 2026 के बाद क्यों, क्योंकि 2026 तक फिक्स कर दी गई सीटें। ठीक है, 2026 तक फिक्स कर दी गई। अब आगे क्या लिखा है देखिए जरा। अब अगर हम बात करते हैं तो देखना, 1 मिनट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि 530 मैक्सिमम है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया था। यानी संविधान संशोधन कब हुआ है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, और इसे लागू कब किया गया, 25 जनवरी 2020 से। अगर प्यारे बच्चों में 545 को डिवाइड करती हूं तो जरा ध्यान से सुनना, आपके यहां पर 524 और 19 कितना हो गया, 9 और 4 13। ठीक है, ये कितना हो गया आपका मैम 4, और ये कितना हो गया 543। यानी कि अगर मैं 543 सीटें यहां पे देखूंगी तो 524 और 19 अभी ये होता है, ये आते हैं स्टेट से, वर्तमान में वो मैक्सिमम था, और ये आते हैं यूटी से। अगर मैम इसे सीटों में बांट रहे थे तब कैसे बटेगा, जब ये 545 था तो 524 राज्यों से, 19 यूटी से, और 2 होते थे एंग्लो इंडियन। अब इन्हें खत्म किया तो इसमें से 2 माइनस कर दो, सीटें उतनी रहेंगी, सदस्य कम हो जाएंगे। एक बार क्लास को दोबारा से देखना, 545 में से 2 को माइनस करना कितना होगा, तो 543। मैम आप तो 2019 बता रहे हो और इससे 2000, अरे लागू बेटा 2020 में हुआ है, संशोधन की डेट 2019 है, वो 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ है बेटा। दोनों में आपको ध्यान रखना है, अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। फोकस होकर अगर क्लास को नहीं देखोगे, मैंने आपको बताया कि 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, लेकिन लागू कब हुआ है, लागू 25 जनवरी 2020 को। जैसे आपका संविधान बन तो 1949 में गया था, लेकिन लागू कब हुआ है, 1950 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब एक बार इसको फिर से पढ़ लेना, और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं कल फिर आपको दोबारा समझाऊंगी, क्योंकि ये मुझे समझाना बहुत जरूरी है। महिपाल जी कुछ गलत नहीं बताया है, गलत बताया मत लिखा करो, क्या गलत बताया वो भी लिखा करो। अब एक आर्टिकल है जो मैं फटाफट आपको बताकर खत्म करूंगी क्लास, थोड़ा सा टाइम लूंगी, रुक जाएंगे 1 मिनट। जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में कॉमन आर्टिकल है, ध्यान से सुनना।
आर्टिकल 361, क्लास से जाना नहीं अभी, नहीं तो नुकसान उठाओगे। इसे पढ़ लो, फिर संसद कल से फिर से पढ़ेंगे आगे की चीजें। आर्टिकल 361, सॉरी, इसमें क्या कहा गया है? इसमें है विशेषाधिकार। इसमें दिए गए हैं प्रिविलेज भी कह सकते हो आप, और स्पेशल राइट्स भी कह सकते हो। और ये स्पेशल राइट्स किसके लिए हैं? ये स्पेशल राइट्स हैं आपके राष्ट्रपति और प्यारे बच्चों राज्यपाल के लिए। ध्यान रखना कि जब तक ये दोनों पद पर रहते हैं, जब तक ये दोनों पद पर रहते हैं, ये दोनों पद पर रहते हैं, तब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तब तक आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार नहीं मतलब आप किसी भी केस में इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। कोई आपराधिक मामला नहीं चल सकता, यानी क्रिमिनल केस आप इनके ऊपर नहीं चला सकते। कोर्ट नोटिस, कोई कोर्ट इनके विरुद्ध नोटिस जारी नहीं कर सकता। नोटिस जारी नहीं, ये कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हां, सिविल मामले चलाए जा सकते हैं, सिविल मामला चल सकता है, सिविल मामला चल सकता है। लेकिन इसमें भी राष्ट्रपति को आपको रीजन देना होगा या राज्यपाल को रीजन देना होगा कि भैया क्यों चला रहे हो। 2 महीने पहले इन्फॉर्म करना होगा। सिविल मैटर्स चल सकते हैं, लेकिन जब तक ये पद पर हैं इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इन पे कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, कोई कोर्ट इनके अगेंस्ट कोई भी नोटिस इशू नहीं करेगा। और ये प्यारे बच्चों दोनों हैं, दोनों के लिए है इसमें विशेषाधिकार। पहले इन्हें पद से हटाया जाएगा, फिर इन पर केस चलेगा। ठीक है, बहुत देर से एक बच्चा परेशान था, नहीं करवाया। ये हो गया आपका आर्टिकल 361। और प्यारे बच्चे, कल हम आपकी लोकसभा को दोबारा से पढ़ेंगे। दोबारा से आपके जो क्वेश्चंस होंगे पहले वो लूंगी, क्योंकि मुझे आपको हर हालत में समझाना है। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आज जाकर एक बार दोबारा क्लास जरूर देखना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।